देखिए वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, हम देश पूछ के मारेंगे। अच्छा। आतंकवाद पूछ के मारेंगे। हाँ। हम्म। आतंकवाद पूछ के मारेंगे। हाँ, कि तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो। 28 लोग मारे गए थे क्या जी, पहलगाम में? पहलगाम में 28 लोग हाँ, मारे 28 लोग मारे गए, ड्रोन से हमला किया गया, पूंछ के सिविल लोग मारे गए। अच्छा, अब वो बताइए, क्या वो मासूम लोग हैं या जानवर हैं? लेकिन हमारे देश के अंदर भी कुछ गद्दार हैं अभी भी। आपने देखे होंगे तमाम वीडियो, सोशल मीडिया से कोई वीडियो छुपा हुआ नहीं है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो गद्दार हमारे देश में छिपे हुए हैं? वो शायद से तो वो स्लीपर सेल्स में बहुत एक्टिव लोग होंगे। हैं। मैं एक बार बोलूं या 15 बार बोलूं, लेकिन बात एक ही बोलूंगा, पाकिस्तान को तबाह कर दो। अच्छा। तो सौर्य की अगर जब भी हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में सौर्य की जब भी बात होती है तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, यहाँ क्या बच्चे, यहाँ क्या बूढ़े, तमाम जो लोग हैं, जब देश की बात आएगी तो देश सबसे ऊपर होगा। हमारे साथ एक छोटा सा नन्हा प्यारा बच्चा है, उससे पहले हम नाम जाने। क्या नाम है बेटा आपका? रेवांश शर्मा। देवांश, क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगांव पे हमला किया, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? मैं एक बार बोलूं या 15 बार बोलूं, लेकिन बात एक ही बोलूंगा, पाकिस्तान को तबाह कर दो। अच्छा। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है, लगातार आपने देखा कि पाकिस्तान हमला पे हमला करता रहा है, तो क्या इस बार लगता है कि नास्तो नाबूद हो जाएगी इस बार पाकिस्तान? बिल्कुल, बस पॉलिटिक्स और थोड़ा वो कर दे समर्थन, और जनता भी कर दे तो आराम से हो जाएगा। जनता चाहते हैं कि जनता समर्थन दे, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी साथ देने लगे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर देगा इस बार? जी, कटोरा लेके भीख मांगना अलग बात होती, तब भी वो आतंकवादी रहेंगे। अच्छा। इससे अच्छा खत्म ही करो। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आपने देखा कि पहलगांव में जिस तरीके से हिंदुस्तानियों पे अटैक हुआ, उनको धर्म पूछ के मारा गया, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो नीति या रणनीति है वो बेहद खराब है? देखिए वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, हम देश पूछ के मारेंगे। अच्छा। आतंकवाद पूछ के मारेंगे। हाँ। आतंकवाद पूछ के मारेंगे। हाँ, कि तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो, तभी मारेंगे। अच्छा। तो आपके अंदर इतना जोश कहाँ से आया, मुझे बताएं एक बार। देखिए देखो, देश के लोग सब भाई बहन ही हैं। हाँ। अगर तुम अपने भाई बहनों को ही मारोगे तो कोई खुश रहेगा क्या? हाँ। हर एक के अंदर तो गुस्सा रहेगा ही कि अपने भाई बहनों को ही मार रहे हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भी कुछ गद्दार हैं अभी भी। आपने देखे होंगे तमाम वीडियो, सोशल मीडिया से कोई वीडियो छुपा हुआ नहीं है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो गद्दार हमारे देश में छिपे हुए हैं? वो शायद से तो वो स्लीपर सेल्स में बहुत एक्टिव लोग होंगे, पहली चीज तो। और साथ में दूसरी चीज की उन लोग को तो एकदम तो देश के बाहर भेज देना चाहिए, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं होने वाला ना, या मार ही डालो सीधा। क्या लगता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है, आने वाले समय में आतंकवाद का खात्मा होगा? होगा। अगर आपको मौका मिले, कि आपको जाके जो है युद्ध करना है अपने तरफ से, और मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे कि क्या रणनीति बनानी चाहिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए? सबसे पहले तो उनकी इकोनॉमी को एकदम वो कर दो, जो भी देश मतलब उनका जो वो कर रहे ना, जैसे कि अभी इंडिया ने तो पूरा रोक दिया, इंडस रिवर का पानी रोक दिया। पानी भी इकोनॉमी में बहुत काम आता है, वहाँ से खेती होती है, और खेती उनकी एक तरीके से नौकरी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं, वो अंगूठा छाप है, मतलब वो लोग अंगूठा छाप है, तो बस खेती करना आता है। और खेती में भी क्या ही कर लेंगे वो लोग, क्योंकि खेत तो बना लेंगे बट फसल थोड़ी ना खरीद सकते, पैसे ही नहीं है, पैसा है ही नहीं उनके पास। और क्या क्या किया जा सकता है उनको कहीं ना कहीं कमर तोड़ने के लिए? एक तो इकोनॉमी एक तो रोक दो, सेकंड तो हाँ ठीक है बस बताओ। सेकंड एक वॉर, मतलब थोड़ा टेररिस्ट कैंप को अगर खत्म कर देंगे, सिविल्स का बाद में देखना, क्योंकि कुछ ऐसे भी रहते हैं जैसे कि वहाँ के सामाजिक लोग रहते हैं, वहाँ के जो घर वाले रहते हैं, वो कुछ घर वाले आतंकवादी रहते हैं। अच्छा। आतंकवादी रहते हैं, तो उनको भी हानि पहुंचेगी, बट क्या ही कर सकते हैं, अब तो वो हमारे लोगों को भी मार रहे हैं, तो देन उनको तो खात्मा कर ही देना चाहिए। आपने देखा कि खबर चल रही है कि करीब 25 से 30 ड्रोन से हमला कर रहे हैं, वो पुंछ में भी हमला किया है, कुछ लोग हमारे सिविलियंस भी मारे गए हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अब सिविलियंस को मार रहे तो उन्हीं को मार दो। अगर वो हमारे लोगों को मार रहे तो हम उनको नहीं मार सकते क्या? इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा इकोनॉमी वो कर रहा है, पैसे संभाल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे देश में है, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा ये बताओ
28 लोग मारे गए थे क्या पहलगाम पे? पहलगाम में 28 लोग हाँ, 28 लोग मारे गए, ड्रोन से हमला किया गया, पूंछ के सिविल लोग मारे गए। अच्छा, अब वो बताइए, क्या वो मासूम लोग हैं या जानवर हैं? क्या वो मासूम है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो अब उनको मारना गलत बात है कि सही बात है? आपने एक चीज और कहा, हाँ? तो आपके जो मित्र हैं जो स्कूल्स में हैं, आपने देखा कि मॉक ड्रिल की बात हुई, हाँ। लगातार जो है लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हाँ, क्या mock आप लोग बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल के बारे में? उसके विषय में कुछ कहना चाहें आप तो कि क्या है अभी मॉक तो मैं ड्रिल? छुट्टी पे आया हूँ, मतलब पहलगाम अटैक से पहले ही आया हूँ मैं। हाँ। तो अभी स्कूल का नहीं पता आप मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं? सिवनी मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आखिरकार इस आतंकवाद को अगर खत्म करना चाहें तो आपके दृष्टि से क्या होना चाहिए कि आतंकवाद खत्म हो जाए? राहुल भाई, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा जी। अ, आतंकवाद हाँ। आतंकवाद सबसे पहले तो उनके बेस कैंप से उड़ा दे ना, जहाँ, क्योंकि उसी जगह पे देखिए हाँ, बताएं। ना, देखो बेस कैंप से उनमें वो हथियार ही रखते होंगे, क्योंकि उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत सारे अपने खुद के बेस कैंप्स बनाए, 2-4 ही रहेंगे, तो उनको पहले उड़ा दो, उनके सारे हथियार अपने आप खत्म हो जाएंगे। मदरसा का नाम सुना होगा, कहते हैं कि ये बच्चे मदरसा जहाँ नहीं, पे मुस्लिम बच्चे जो है तालीम प्राप्त करते हैं। एक बार पानी पी लो पहले। नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा होगा कि जो मदरसे में पढ़ाई होती है, जो मुस्लिम तालीम लेते हैं, तो लोग वहां से उनकी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी वाली होती है। तो आपको लगता है कि मदरसों की शिक्षा को बंद कर देना चाहिए? जी बिल्कुल बंद करने देना चाहिए। वहाँ हमारी बुक्स से पढ़ रहे हैं, हमारे लैंड पे उनने स्कूल बनाया है, तो वो हमारे खिलाफ कैसे रहेंगे? मतलब जिसी थाली पे खाओ उसी थाली पे छेद थोड़ा ना करना चाहिए। आप कौन से स्कूल में बेटा? केंद्रीय विद्यालय सिवनी। सरकारी स्कूल का पढ़ा बच्चा और मदरसा में पढ़ा बच्चा, सोच का फर्क देख लो, सोच का फर्क देख लो। ये देश के लिए काम करेगा और वो देश के खिलाफ काम करेगा। ये देश के लिए देश को आगे बढ़ाएगा और वो देश के पीछे ले जाने का काम करेगा। यही है तालीम, यही है शिक्षा, यही है इनके माँ बाप के संस्कार जो इस बच्चे को दिए। आज कहीं ना कहीं इस बच्चे के दो व्याख्यान जो इसने अपने मुख से करे ना, इसने अपना तो व्याख्यान किया करा अपने परिवार का भी नाम रोशन कर दिया। आज इस बच्चे को जो भी इंसान देखेगा ना, उसके मन में भावना होगी कि हमने भी अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना है, ऐसी शिक्षा देनी है, कम से कम हमारे परिवार का नाम रोशन करके जाए, हमारे परिवार के नाम पे और हमारे धर्म के ऊपर धप्पा लगा करके ना जाए। जैसे कसाब लगा के गया, जैसे अफजल गुरु लगा करके गया, जैसे याकूब मेनन लगा करके गया, जाने ऐसे कितने और लोग लगा करके गए। तो ऐसे लोगों से बचिए और अपने बच्चों को, जब सरकार आपको शिक्षा मुफ्त दे रही है, किताब मुफ्त दे रही है, वर्दी मुफ्त दे रही है, खाना मुफ्त दे रही है, तो अपने बच्चे को कम से कम ऐसी जगह पे भेजो जहां पढ़ लिख करके वो आपका नाम रोशन करे, आपके परिवार का नाम रोशन करे, आपके धर्म का नाम रोशन करे। मौलाना तो कहते हैं कि जो मदरसे की शिक्षा होती है वो सबसे बेहतर शिक्षा है। देखिए हमने मौलाना पीछे कमरे में ही दे रहे होते हैं वो शिक्षा, और कई बच्चे आते हैं पकड़ करके कि भैया किसी के पेट में दर्द हो रही है तो किसी के पीठ में दर्द हो रही है, इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद बताया जाता है जो मुसलमान का बच्चा हिंदू के साथ गले मिल रहा होता है ना, मदरसा जाने से पहले, मदरसा के 10 दिन की पढ़ाई के बाद ही ना वो उसको काफिर नजर आने लगता है। वो कहता है तेरी दिवाली में नहीं आऊंगा, तेरी होली में नहीं आऊंगा, तुम काफिर हो। वो बच्चे की बुद्धि इस तरीके से भ्रष्ट कर दी जाती है। वो कहता है कि अगर काफिर को मार के मैं मर भी गया तो मुझे जन्नत मिलेगी, ये बताया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि तू मर गया तो तेरे माँ बाप को कौन देखेगा, तेरे अम्मी अब्बू को कौन देखेगा, तेरे परिवार को कौन देखेगा। ये शिक्षा नहीं दी जाती वहां पर।